आप ये जानते हैं कि गंगा जी की उत्पत्ति शिव जी की जटा से हुई है। यमुना जी की उत्पत्ति यमराज के वरदान से यमुना की इच्छा से हुई है, लेकिन पावन अयोध्या में कल कल कर बहती सरयू नदी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। आज के इस वीडियो में हम आपको कलयुग के समस्त पापों को नष्ट करने वाली सरयू नदी की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुन लें। नमस्कार दर्शकों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार इक्ष्वाकु जी ने वशिष्ठ जी के सम्मुख अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि इतनी पावन नगरी अयोध्या है, लेकिन इसमें कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है, जिसके कारण सामान्य जनमानस को जल के लिए अत्यंत ही परेशान होना पड़ता है। वशिष्ठ जी, इस संबंध में कोई उपाय अवश्य ही कीजिए। इक्ष्वाकु जी की भावना से प्रभावित होकर वशिष्ठ जी ने नंदनी से कहा, हे नंदनी, नदी लाने के लिए कोई सार प्रस्तुत करो। वशिष्ठ जी के आह्वान पर नंदिनी ने कहा कि महाराज, एक बार भगवान बैकुंठ में विराजमान थे। तभी भगवान विष्णु के दर्शन की भावना से ओतप्रोत भगवान शिव उमा समेत वहां पर पहुंचे। उस कालखंड में अन्य देवता यथा ब्रह्मा जी, नारद, इंद्र आदि भी उपस्थित थे। सभी को अति प्रसन्न देख करके शिव जी मगन होकर के नृत्य करने लगे। नारद जी वीणा बजाने लगे। एक प्रकार से सभी देवगण आनंद में गंभीरता से मग्न हो गए। शिव जी के नृत्य को देखकर विष्णु जी अत्यंत ही भाव विवल हो गए और शिव जी से वरदान मांगने को कहा। तब शिव जी ने भगवान विष्णु से निर्मल विष्णु जी के नेत्रों से अश्रुधारा, प्रसन्नता के आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। जब यह जल गिरने को हुआ तो ब्रह्मा जी ने उसे अपने कमंडल में रोक लिया। वहां से आप ब्रह्मा जी से अनुनय विनय करके नदी की कामना को पूर्ण कर सकते हैं। यह बात नंदिनी ने वशिष्ठ जी को बताई। 9000 वर्ष की तपस्या करने पर ब्रह्मा जी के प्रसन्न होने पर वशिष्ठ जी ने अपनी इच्छा प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के नेत्रों का जल कमंडल से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह जल सुमेरु पर्वत पर गिरा और वहीं बहने लगा। वह जल पृथ्वी तक नहीं आ सका। तब ऐरावत हाथी ने अपने दोनों दांतों के प्रहार से सुमेरु पर्वत को काट दिया, जिससे वह जल पृथ्वी पर गिर सका। सुमेरु पर्वत से निकलकर वह जल हरिधाम के निकट मानसरोवर में गिरकर समा गया। मानसरोवर ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुआ है। अब वशिष्ठ जी ने पुनः फिर से तपस्या की और तब भगवान प्रकट हुए और उन्होंने मानसरोवर को हिलकोरने को कहा। अथक प्रयास करने के बाद वह जल वहां से निकला और वशिष्ठ जी ने उसको प्राप्त कर लिया और उसको अयोध्या ले आए। यही जल कालांतर में सरयू नदी कहलाई। विष्णु जी के नेत्र से उत्पन्न होने के कारण सरयू नदी का एक नाम नयंजा भी है तथा वशिष्ठ जी के प्रयास के द्वारा पृथ्वी पर सरयू लाई गई थी, इसीलिए सरयू का एक नाम वासिष्ठी भी है। इस तरह से यह नदी 3 नामों यथा सरयू, नयंजा और वासिष्ठी के नामों से कालांतर में ख्याति प्राप्त कर सकी। तो दर्शकों, यह थी सरयू नदी की उत्पत्ति की कहानी। आशा है आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी राय से हमको अवश्य ही बताइए। धन्यवाद। ओम श्री माधवाय नमः।